नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी अभी आप कर रहे होंगे। डेली के तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ 13 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 7 प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ साथ आपको रिवीजन बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पर पुराने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर बताया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस एग्जाम्स के अंदर जो आजकल क्या होता है कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी आता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और भी तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़ करके हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 8 अगस्त, 7 अगस्त, 13 अगस्त, 9 अगस्त। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए मैं इसी कुछ और भी बातें आपको बताता हूँ। दिया गया कि विश्व अंगदान दिवस, तो देखा जाए तो भारत के अंदर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत के अंदर देखा जाए तो भारत के अंदर जहाँ पे 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन 28 राज्यों में जो तमिलनाडु राज्य था वो पहला राज्य बना था जो अंगदान में प्रथम था। मतलब कि तमिलनाडु के लोगों के द्वारा अंगदान ज्यादा किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का मैं उत्तर बताता हूँ कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। बात करें और दिनों में क्या होता है, तो 8 अगस्त को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस होता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 13 अगस्त मैंने आपको बताया कि विश्व अंगदान दिवस होता है। फिर 9 अगस्त आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हुआ था, और या उसी को हम लोग या एक और भी त्योहार मनाते हैं, एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व आदिवासी दिवस। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर किसको बढ़ावा देना है, आईटी सेक्टर को देना है, और एक नया पुरस्कार आया राजीव गांधी पुरस्कार। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें आपको बताता हूँ। देखिए अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 समाप्त हुआ। उसी टाइम पीरियड पर भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि कहा जाए तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से, और ये पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। तो वहां पर क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब उसी से रिलेटेड एक बात आई है कि एक नया राज्य बना है, उस राज्य ने क्या कहा है कि हमें आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना है। वास्तव में कहा जाए तो राजीव गांधी की देन थी कि आईटी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ा। बहुत ही ज्यादा प्रयास किया था राजीव गांधी के समय में, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय बहुत ही ज्यादा प्रयास किया गया था और आईटी सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला था। तो एक राज्य मैं आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है एक नया पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है, जो आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और महाराष्ट्र अस्तित्व में आता है एक राज्य के रूप में बना 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में गठित होता है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे गवर्नर है। महाराष्ट्र से कुछ बातें आपको, प्रमुख बातें याद रखनी चाहिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि देश का पहला कृषि निर्यात केंद्र, या जिसे बोल सकते हैं कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो पहला देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खुला, तो महाराष्ट्र के अंदर खुला। इसके साथ साथ एक और प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर ही वहां पर कहते हैं कि एक ड्रैगन करके फ्रूट था, उसका दुबई में निर्यात अभी किया गया है। तो ये कुछ बातें थी महाराष्ट्र से रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय आर्मी गेम्स 2021 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन। आप बताइए इसके उत्तर को, तब तक मैं इससे कुछ बातें बताता हूँ। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स है 2021 का, ये शुरू किया गया है। आपको ये बताना है किस देश में शुरू किया गया, लेकिन मैं बताऊं कि भारत के सैनिक हैं, लगभग 101 सैनिकों के द्वारा इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया जाएगा। और वास्तव में कहा जाए
तो इसके अंदर जो है लगभग 13 देशों के समूह आते हैं, मतलब 13 देशों के सैनिक इस युद्ध में पार्टिसिपेंट्स जो कह रहा हूँ मैं, इसे आर्मी गेम्स कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स में भाग लेते हैं। लगभग 13 देशों के जो सैनिक होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो रूस के द्वारा किया जा रहा है। जो रूस का रक्षा मंत्रालय है वही हर साल अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स का आयोजन करता है। आपने देखा होगा आपने कि टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ, उसी तरीके से इसको क्या बोला जाता है, वार ओलंपिक बोला जाता है। एक तौर से जो है इसे क्या बोलते हैं, वार ओलंपिक बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित होगा। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं कुछ और भी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, जो फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है, इस फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने का एक ही उद्देश्य है कि सरकार ये चाहती है कि पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा मिले, और पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ही द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 की शुरुआत की गई है। तो मैं बताऊं, इसका आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा आंसर, लद्दाख के अंदर द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 शुरू किया गया है। लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आता है। कब आता है, 31 अक्टूबर 2019 को ये बनता है, ये अस्तित्व में आया। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, एक लेह और एक जो है कारगिल करके 2 जिले हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख के बारे में कुछ और भी बातें बताऊं तो मैं बताऊं कि लद्दाखी जो है पहला यूनियन टेरिटरी बना जहां पर 100% जो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उस वैक्सीन का फर्स्ट डोज कंप्लीट किया। तो पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना था, लद्दाख बना था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 10 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12 अगस्त। एक और दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन स्थित कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है यूएसए, चीन, भारत, बांग्लादेश। देखिए, एक कंपनी है ब्रिटेन की, इसका आप आंसर देते इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूँ। एक कंपनी है ब्रिटेन में, इसका नाम है हाउस फ्रेश। हाउस फ्रेश क्या करती है, पॉल्यूशन से रिलेटेड डाटा तैयार करती है। तो इस बार जो है इस कंपनी ने सबसे प्रदूषित देश बनाया है बांग्लादेश को, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत है। ये तो देश हैं, लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में पहले नंबर पर चीन के अंदर एक सिटी है, वो पहले नंबर पर आती है, जिसका नाम है होटन सिटी। होटन करके एक सिटी है, वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भारत का ये उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं गाजियाबाद, वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का एक मणिकगंज करके एक सिटी है, वो तीसरे नंबर पर आती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। आपके पास ऑप्शन कलाकार, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, आयुर्वेद चिकित्सक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयुर्वेद चिकित्सक थे और उनका निधन हो गया। अब चलते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर। कहा जाता है कि प्रश्नों को पढ़ने के बाद उनका रिवीजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ द सक्सेस। तो रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं। पहला है रिवीजन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मैंने बताया था अभी यहीं पर कि 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि जिस दिन युवा हो जाएगा वो हाथी को भी कुछ भी कर सकता है। अगला है कि चीन द्वारा कार्बन न्यूट्रल बनने का वर्ष। चीन ने ये कहा है कि मैं कार्बन न्यूट्रल बन जाऊंगा या कार्बन उत्सर्जन वहां पर बहुत कम किया जाएगा। तो ये कहा है 2060 तक ये काम को पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न है कि बेगम एंड रानी, ये रानी है, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857। ये बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक लिखी गई है रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा ये बुक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य सरकार की है। तो हरियाणा की है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए बंडारू दत्ता थे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।